सुना है शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। इंडिया मेरा आज का सवाल यह है कि क्या कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए? कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, बनना नहीं चाहिए, है और रहेगा इंशाल्लाह। तो बाकी का जो हिस्सा इंडिया वालों के पास है, हम कहते हैं वो भी हमें दिया जाएगा, ऐसे ही है? ये हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है, वो भी इंशाल्लाह हमारा बनेगा। कोई एक वजह बताएं, किस वजह की बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए? कोई वजह एक बताएं ना। कश्मीर है ही पाकिस्तान का, तो इसकी वजह क्या है? नहीं मतलब देखें, वो कश्मीर इंटरनेशनल जो से फॉर्म पे ये कहा जाता है, इंटरनेशनल फॉर्म पे कि कश्मीर के लोग इसका फैसला करेंगे। जी, कश्मीर का लोग फैसला करे तो कश्मीर के लोग भी मानते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का है। मेरा आज का सवाल ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का होना चाहिए या इंडिया का होना चाहिए? इंशाल्लाह क्यों नहीं, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का ही होना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर पाकिस्तान ने 75 सालों में कश्मीर के लिए क्या किया है? बहुत कुर्बानियां दी हैं, क्या कुर्बानियां दी हैं और क्या किया? डेवलपमेंट, जाने निशावर की है, बहुत कुर्बानियां दी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी उन्होंने बहुत उछाला है। उछालना है, उछालने से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट। देखें, अब अगर मेरी जान चली जाती है किसी वजह से तो किसी के लिए जाती है, तो किसी को क्या फायदा होगा? फायदा नहीं। डेवलपमेंट अगर मैं किसी को कुछ खाने को दूंगा, अगर मैं किसी को सहूलियात दूंगा, बिजली दूंगा, नेट दूंगा, उन्हें जॉब दूंगा, तो ही मेरा फायदा होगा ना। तो वो पाकिस्तान ने क्या किया? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। अभी हाल में ही आर्टिकल 370 नामक एक फिल्म आई है जिसने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले और बाद के घटनाक्रमों के साथ साथ इसे हटाने की क्या जरूरत पड़ी, इसको दिखाया है। फिल्म में यामी गौतम एक आईबी अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगी, जबकि प्रिया मणि पीएमओ की अधिकारी बनी है। अरुण गोविल ने प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई है। कश्मीर भारत का हमेशा से अभिन्न अंग रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 ने कश्मीर की गति को धीमा कर दिया था। लेकिन जब से अनुच्छेद 370 हटा है, कश्मीर में बदलाव हो रहे हैं। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसको आज भी ऐसा लगता है कि कश्मीर उनका हिस्सा है और उन्होंने कश्मीर के लिए अपनी जान दे दी है। पाकिस्तान हमेशा से ही हर वैश्विक मंच पर भारत को कश्मीर मुद्दे पर खींचता आया है, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की बातों पर ध्यान नहीं दिया है और पाकिस्तान हमेशा से ही गलत बोल रहा था। अब इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं, एक बार पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। कश्मीर के मुतालिक जो गलत फैसले कर रहे हैं, ये पहली दफा तो नहीं है। ये इंडिया कब से कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा है। ये जुल्म क्या दुनिया को नजर नहीं आ रही है? क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा वालों को नजर नहीं आ रहा है? ये पूरी दुनिया को ये जुल्म नजर आ रहा है। बिल्कुल सेम वही जुल्म आज इसराइल जो है ना फलस्तीन को। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकती। अरे रुको जरा, सब्र करो। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। वाह मोदी जी, वाह वाह। I love you. अरे गाना I want you. I love you मोदी जी। जंगवी हो गया, लश्कर तैयबा हो गया, जमात दावा हो गया, ये सारे 370 का फायदा उठाते थे। इनके लिए वो एक रखना था, ठीक है, जिसकी वजह से ये वहाँ कुछ एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते थे, जिससे इंडिया की स्टेट को या उनकी आर्मी को मसला होता था। हमने देखा शौक से देखा, खुशी से देखा है, तो ऐसा हमने आज तक पीएम देखा भी नहीं है। अपने जिंदगी में ऐसा पीएम देखा नहीं है जैसा हमने आज देखा। ये पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में मशहूर एक पीएम की हस्ती में नरेंद्र मोदी भाई जी। सोना लगा, ऐसा सोना कोई है ही नहीं देश में। मेरे देश की शान है, मेरा मुल्क की शान है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की शान है। ये मेरे एक किसी की शान नहीं, किसी एक कुंबे की शान नहीं, किसी एक व्यक्ति की शान नहीं। ये पूरी जो इंसानियत है हिंदुस्तान की, सब इंसानियत की शान बनी है। ये ऐसा पीएम मोदी जैसा पीएम को आया ही नहीं हिंदुस्तान में। 65 साल हमारी उम्र है, मगर मेरा खून भी जज्बे में आ गया है। मेरा खून इतना भाग्या है कि मैं भी जोश में, मैं 12 साल का जवान समझता हूँ अपने आप को, इस पीएम को देखने के लिए, इसका ये सलाब देखने के, मोदी को देखने के बाद देखने के जोश आ चुका है। इसकी हुकूमत ही देखने के लिए इसका शौक बढ़ गया। और मैं 12 साल का जवान समझता हूँ इस वक्त अपने आप को। मेरा खून ताप गया है, भाग गया है। हम में भाग का जो जोश है ना, वो हमें जोश आ गया। 12 साल का नौजवान समझता हूँ मैं अपने आप को इस वक्त। पीएम ऐसा हो गया नहीं देश में, ना आएगा ना आना है कोई। ये हम दावे से कहते हैं। काले कानून वाले लोगों ने हमको सताया था, आज तक हमको दब कर रखा था, दबा कर रखा था, पीस कर। खानदानी राज, खानदानी राज हो रहा था, राजवाड़ा हो रहे थे छोटे छोटे, तो इन्होंने चुन चुन के खानदानी राजों को खत्म किया। इन लोगों ने दबदबा बना कर रखा था, लेकिन इसने वो दबदबे वाले लोग भी पीस दिए। उनको पता ही नहीं रहा कि क्या कौन आया है देश का प्रधानमंत्री, कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री, सब सिखा कर रखा। पूरी वर्ल्ड को मेरे अंदाज से सब सीखना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पे जो वहाँ इंसाफ का जो निज़ाम है ना, वो इंतहा पसंद हिंदुओं के हाथ आ गया, जिसकी वजह से वो सारे फैसले, आप बाबरी मस्जिद वाला ले लें, आप ये वाला ले लें, कोई भी फैसला है ना वो मुसलमानों के खिलाफ ही करते हैं। वहाँ इंसाफ नाम की तो आप कोई तवक्का ना करें। पहले ही हज़ारों कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने कोई
ने इनिशिएटिव लिया कि उनका कोई मसला हम गौर करें या कोई, ये आपको पता है कि वो हिंदू तवा बेस पे उनकी सारी स्ट्रेटजी है। अब मोदी साहब आ गए हैं तो किसी जज में ये जरूरत ही नहीं है कि वो इंसाफ का फैसला कर सके। बिल्कुल सही बात। और उनसे इंसाफ की उम्मीद लाना तो आप बहुत बड़ी गलती है ना। सर अगर मैं आपको कहूँ कि जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत खुश हैं, फिर आप क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर के जो बासी हैं ना वो उनमें ज़बरदस्ती हिंदुओं को बसा रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ छीन रहे हैं और उनको ज़बरदस्ती ज़दोगोब उनकी बेटियों को उठा के ले जाते हैं। तो वो बेचारे क्या करें? कोई भी जब एंकर आता है तो अपनी जान छुड़ाने के लिए वो कहते हैं जी हम बड़े खुश हैं, नहीं तो रात से पहले उनका वो मकान वो मस्मार कर देते हैं। इसलिए वो बेबस हैं, ना वहाँ आज़ाद मीडिया है, वो अपने लोग खड़े करके तो इस तरह के वो करवा लेते हैं सर्वे वगैरह। ये सारी खबरें आप तक कैसे पहुँची? ये उनकी जो नीयत है ना, हिंदुओं की जो नीयत, अगर आप उसको स्टडी करें ना तो आपको सारा पता चल जाता है। कहना चाह रहा हूँ कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको कुरान के बारे कुछ भी नहीं पता, ना उनको नमाज के बारे पता, ना उनको हदीस के बारे पता है, ना उनको किसी चीज के बारे पता है। सुबह आते हैं इधर अपना जॉब करने आते हैं इधर, उनको ये नहीं पता कि कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, यहाँ कोई यासीन सूरत लिखी हुई है, यहाँ कोई कलमा लिखा हुआ है। पहली बात ही इनको ये मालूमात ही नहीं है। हमारे पंजाब के अंदर एक ऐसी चीज है कि एक पंजाबी की मिसाल में पंजाबी में लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि वो फलाना आदमी ताड़ा कान फड़ के लै गया जे, और फलाना कुत्ता तेरा कान फड़ के लै गया जे, उन्हें कान नहीं चेक किया, वो कुत्ते के मगर दौड़ लाती उन्हें। मगर एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर कम लोग हैं जो शौर वाले हैं। वो बच्ची ने, वो दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। किसी को ये नहीं था पता कि आयत लिखी भी क्या है। वो पढ़े लिखे होते तो पता होता ना क्या लिखा है। प्लीज डोंट माइंड, वेलकम बैक। असल में वो लोग इस काबिल ही नहीं है कि उनको ये पता हो कि ये दीनी तालीम क्या चीज है। वो उस बच्ची ने ये बयान दिया अपना कि मैं दुबई से आई हूँ, ये मैंने शॉप से मैंने सूट खरीदा है, और मेरे ससुर जो है वो भी एक मुसलमान है और कुरान पाक पढ़ने वाले, मैं भी मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान के घर में मेरी शादी हुई है, मैं इस कुरान पाक की खुद इज्जत करती हूँ। मुझे नहीं पता यार ये अरबी में डिजाइनिंग बनी हुई है, मगर वो कुरान पाक नहीं था उसमें लिखा हुआ। हमारे सुने जिन मौलवियों ने उसके ऊपर फतवा लगाया, सवाल मेरा ये है कि जो मौलवी थे, जो हाफिज थे, हाफिज तो कुरान पाक हिफ्ज किया होता है ना, उसको हाफिज बोलते हैं। जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया है उसको यही नहीं पता कि उस लड़की के ड्रेस के ऊपर कुरान की कोई आयत लिखी हुई है या फिर खताती लिखी हुई है। जो खताती लिखी हुई थी वो हलवा लिखा हुआ था। हमारे यहाँ जो कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, हाफिज जिन्हें कहते हैं, वो पूरा कुरान पाक अपने दिल और अपने दिमाग में महफूज कर लेते हैं। कुरान की आयत फर जुबानी सुनाते हैं। लेकिन जिन मौलवियों ने कल लड़की के ऊपर फतवा लगाया, मैं उन्हें मौलवी नहीं मानती। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हमारे इधर लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी साहब हैं, उन्होंने जाके उधर थाने के अंदर भी बयान दिया और पूरा चेकअप किया है। लड़की के ऊपर कोई ऐसा कोई पॉइंट नहीं था। सर उससे माफिया मंगवाई गई हैं, उससे माफिया मंगवाई गई हैं। वो लड़की जिससे माफी मांगनी चाहिए थी लोगों को, उससे माफी मंगवाई गई। मैडम मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं इस बाजार के अंदर मैं किसी को मौलवी नहीं समझता हूँ। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गेटे बनाए हुए अपने झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी किस तरीके से कश्मीर को अपना बता रहे हैं, जबकि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान में है, आज उसका क्या, वहाँ पर कितना विकास हुआ है। उनकी बड़ी बड़ी बातें केवल कश्मीर के लिए ही होती है। यह बताते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, यहाँ की सरकारें उनके साथ अत्याचार कर रही हैं, लेकिन वह कभी भी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बात नहीं करते हैं। अब इन पाकिस्तानियों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और क्या आपने आर्टिकल 370 मूवी देखी है? अगर देखी है तो बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।